भारत के 2026 के बजट की घोषणा हो चुकी है और हेडलाइंस में बड़े बड़े वादे छाए हुए हैं। लेकिन क्या ये वादे जमीनी हकीकत और आंकड़ों से मेल खाते हैं? चलिए इन घोषणाओं की तह तक चलते हैं और देखते हैं कि नंबर्स आखिर क्या कहानी कहते हैं। तो इस विश्लेषण में हम कहाँ-कहाँ नजर डालेंगे? सबसे पहले तो उन बड़े बड़े वादों पर। फिर देखेंगे कि एक आम टैक्स पेयर के लिए इसका क्या मतलब है। हम ये भी समझेंगे कि सरकार का पैसा आता कहाँ से है और जाता कहाँ है। और सबसे जरूरी, हम घोषणाओं और असल में दिए गए पैसों का मिलान करेंगे और देखेंगे कि भविष्य की चुनौतियों के लिए हम कितने तैयार हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उन बड़े वादों की। बजट भाषण जब आता है तो एक बहुत ही शानदार तस्वीर पेश की जाती है। ऐसा लगता है मानो भारत एक बिल्कुल नए दौर में कदम रख रहा है। एक ऐसा दौर जो उम्मीदों और बड़ी बड़ी महत्वाकांक्षाओं से भरा है। और घोषणाओं की लिस्ट देखिए, काफी इम्प्रेसिव है। सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 की बात हो रही है, 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स, 5 यूनिवर्सिटी टाउनशिप बनाने का प्लान है। मतलब इन सब को सुनकर तो यही लगता है कि देश वाकई तरक्की की तेज रफ्तार पकड़ चुका है। लेकिन कहानी में एक मोड़ है, क्योंकि बजट सिर्फ बड़े बड़े ऐलानों का दस्तावेज नहीं होता। असल में ये तो आंकड़ों का खेल है और असली कहानी वो तो इन नंबर्स में ही छिपी होती है। तो चलिए अब उस पहलू पर आते हैं जो शायद हम सबको सबसे ज्यादा अफेक्ट करता है, यानी एक आम टैक्स पेयर की हकीकत। हर साल बजट आता है और मिडिल क्लास की एक ही उम्मीद होती है, क्या इस बार टैक्स में कुछ राहत मिलेगी? और इस बार भी उम्मीदें तो बहुत थी, लेकिन इनकम टैक्स के स्लैब या रेट्स में कोई भी बदलाव नहीं किया गया, बल्कि हुआ ये कि कुछ मामलों में टैक्स का बोझ थोड़ा और बढ़ ही गया। जैसे कि सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, जिसे एसटीटी कहते हैं, उसे थोड़ा बढ़ा दिया गया है। अब इसका सीधा सा मतलब ये है कि जो लोग स्टॉक मार्केट में फ्यूचर्स और ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं, उन्हें अब पहले से ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। चलिए अब जरा बड़ी पिक्चर को देखते हैं। आखिर सरकार के पास इतना सारा पैसा आता कहाँ से है और फिर ये जाता कहाँ है? ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी से पूरे बजट का हिसाब किताब समझ आता है। तो अगर हम देखें कि रुपया आता कहाँ से है, तो सबसे बड़ा हिस्सा लगभग 24% आता है उधार और दूसरी देनदारियों से, और उसके ठीक बाद 21% हिस्सा आता है इनकम टैक्स से, यानी हम जैसे आम लोगों से। दिलचस्प बात यह है कि ये कॉर्पोरेट टैक्स से भी ज्यादा है। और पता है, ये हमेशा से ऐसा नहीं था। अगर हम थोड़ा पीछे जाकर देखें तो एक जमाना था जब बड़ी बड़ी कंपनियों और आम लोगों का टैक्स में योगदान लगभग बराबर हुआ करता था। लेकिन अब ऐसा लगता है कि ये बोझ आम लोगों पर ज्यादा आ गया है। अच्छा, तो पैसा आता कहाँ से है ये तो हमने देख लिया, पर ये जाता कहाँ है? ये सुनकर शायद थोड़ी हैरानी हो, लेकिन सरकार का दूसरा सबसे बड़ा खर्चा है सिर्फ ब्याज चुकाना। जी हाँ, जो पुराने कर्ज लिए हुए हैं उनका ब्याज भरने में ही बजट का करीब 20% हिस्सा चला जाता है। और यहीं से हम इस विश्लेषण के सबसे अहम हिस्से पर आते हैं। जब हम बड़ी बड़ी घोषणाओं को उनके लिए दिए गए असल पैसे से तौलते हैं तो एक पैटर्न साफ नजर आने लगता है। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा ऐलान हुआ। ऐलान ये कि बड़े इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स के पास 5 यूनिवर्सिटी टाउनशिप बनाई जाएंगी। सुनने में बहुत अच्छा लगता है ना? लेकिन अब जरा आंकड़ों पर नजर डालते हैं। बात 1964 की है, जब कोठारी कमीशन ने कहा था कि देश को अपनी जीडीपी का 6% शिक्षा पे खर्च करना चाहिए। आज 60 साल बाद भी हम 3% के आंकड़े को भी नहीं छू पाए हैं। मतलब जो लक्ष्य था हम उससे आधे पे ही अटके हुए हैं। यही पैटर्न हमें हेल्थ सेक्टर में भी देखने को मिलता है। यहाँ भी बड़े ऐलान हुए हैं, जैसे मौजूदा संस्थानों को अपग्रेड करना, मेडिकल टूरिज्म के लिए 5 नए रीजनल मेडिकल हब बनाना। लेकिन असलियत क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहता है कि जीडीपी का कम से कम 5% हेल्थ पर खर्च होना चाहिए, और भारत का खर्च वो करीब 2% पर ही अटका हुआ है। तो यहाँ भी घोषणाओं और जमीनी हकीकत में एक बड़ा फासला है। अब बात करते हैं शहरों की। शहरों के लिए भी बड़े सपने दिखाए गए हैं। 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनेंगे, सिटी इकोनॉमिक रीजन जैसा एक नया कॉन्सेप्ट लाया गया है। ये सब सुनकर लगता है कि शहरों की तस्वीर ही बदल जाएगी।
लेकिन फिर से एक चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आता है। जो असल अर्बन डेवलपमेंट का बजट है, मतलब वो पैसा जो शहरों की बुनियादी ज़रूरतों जैसे पानी, सीवेज और पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर खर्च होता है, उसमें पिछले साल के मुकाबले 11.6% की कटौती कर दी गई है। शायद सबसे हैरान करने वाला उदाहरण प्रदूषण कंट्रोल का है। इससे निपटने के लिए 2024-25 में 8.58 बिलियन रुपए रखे गए थे। ये एक बहुत बड़ी रकम है। लेकिन आपको पता है इसमें से असल में खर्च कितना हुआ? 2% से भी कम, सिर्फ 160 मिलियन रुपए। इसका सीधा मतलब ये है कि पैसा तो था, लेकिन उसका इस्तेमाल ही नहीं हुआ। तो ये सब देखकर सवाल उठता है कि ये बजट देश के सामने खड़ी बड़ी चुनौतियों जैसे कि बेरोजगारी, खेती किसानी और एआई का भविष्य, इनसे कैसे निपटेगा? देखिए, बेरोजगारी से निपटने के लिए योजनाओं की एक लंबी लिस्ट तो है, लेकिन अगर आप गौर से देखें तो ये सब इनडायरेक्ट तरीके हैं। मतलब इनसे कितनी नौकरियां पैदा होंगी, कब तक होंगी, इसका कोई सीधा ठोस टारगेट नहीं बताया गया है। अब बात करते हैं एआई की। यहाँ एक पॉलिसी है जो कुछ सवाल खड़े करती है। विदेशी कंपनियों को डेटा सेंटर बनाने के लिए 20 साल की टैक्स छूट दी जा रही है। अब ये जो डेटा सेंटर्स होते हैं, ये बहुत ज्यादा बिजली और पानी इस्तेमाल करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि भारत जैसा देश, जहां पहले से ही इन संसाधनों की कमी है, उस पर इसका क्या असर पड़ेगा? तो कुल मिलाकर हम बार बार एक ही पैटर्न पर लौट कर आते हैं। घोषणाएं बहुत बड़ी बड़ी, लेकिन उनके लिए जो पैसा रखा गया है वो सीमित है। और ये एक बहुत ही बुनियादी सवाल खड़ा करता है। सवाल ये कि जब महत्वाकांक्षी योजनाओं और ज़मीनी हकीकत में इतना बड़ा फासला हो, तो कोई भी देश अपने भविष्य के लिए सही मायने में तैयारी कैसे कर सकता है?